एग्जाम हॉल में बिहेव कर सकते हैं, किस तरह से आप एग्जाम हॉल में लिख सकते हैं, किस तरह से आप एग्जाम हॉल में एसेस बना के रख सकते हैं। तो चलिए, तो हेलो दोस्तों, मैं कार्तिक कुमार आप सभी को कार्तिक स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं जिसमें यह दर्शाया गया है कि आप क्लास 12 का और क्लास 10 का किस तरह से आप एग्जाम हॉल में बिहेव कर सकते हैं, किस तरह से आप एग्जाम हॉल में लिख सकते हैं, किस तरह से आप एग्जाम हॉल में एसेस बना के रख सकते हैं। तो चलिए, इस बात को लेकर एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे जो सिर्फ 2 से 3 मिनट का रहेगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आप एग्जाम हॉल जाने से पहले इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा कि 3 मिनट में आपका पूरा 10 से 15 नंबर प्लस पॉइंट लेके जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने महत्वपूर्ण सूचना लिखे हैं कि पहला पॉइंट क्या है, एग्जाम हॉल जाने से पहले आप लोग को क्या क्या करना हो। इसमें 2 चीज़ को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ध्यान में रखते हुए जाइएगा कि पहला क्या है, पहला आप चप्पल पहन के जाइएगा, ना कि जूता। अगर मिस्टेक से आप जूता पहन के भी जा रहे हैं तो आप एग्जाम सेंटर के बाहर आपको जूता खुला दिया जाएगा, आपको खुले पैर जाना पड़ेगा एग्जाम हॉल के अंदर। इसलिए पहले से ही आप लोग ने चप्पल पहन के जाए या आप अपने पेरेंट्स के साथ रहकर जूता पहन के जाइए और वहाँ पे जूता आपको खोल के दे दिया जाएगा। उसके बाद आप वहाँ पे अंदर एग्जाम हॉल के अंदर चल जाइएगा। ठीक, पहला पॉइंट ये हुआ। और दूसरा क्या है कि एग्जाम हॉल में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना, कि एग्जाम हॉल में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। तो उसमें एक चीज़ है जो आपको, वैसे तो डॉक्यूमेंट की कोई आवश्यकता नहीं होती, बस एक एडमिट कार्ड आना चाहिए। लेकिन अगर किसी तरह से किसी भी डीएम को, यानी किसी भी बड़े अधिकारी को अगर आप पे डाउट लग गया, आपको प्रूफ मांग देगा कि आपका प्रूफ क्या है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, या तो आधार कार्ड या नहीं तो पैन कार्ड लेके जाना है। और अवश्य जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे अगर संदेह हो गया आपको कोई भी उपचार नहीं है। इसके लिए आपको एक प्रूफ लेके जाना है, या तो आधार कार्ड यानी तो पैन कार्ड यानी तो जन्म तिथि जो भी हो लेके जाना है। और तीसरा क्या है, प्रश्न का उत्तर कैसे लिखें। इसका हमने बहुत शॉर्ट तरीका से आपको बता चुके हैं कि प्रश्न का हम लोगों ने उत्तर कैसे लिखे। अगर हिंदी में है, अगर हिंदी में अगर दिया गया है प्रश्न संख्या, तो उसके लिए आप हमेशा उत्तर लिखिए। प्रश्न अगर दिया गया है तो हमेशा क्या लिखिए, उत्तर लिखिए। ये किसके लिए है, हिंदी के लिए है, ये हिंदी के लिए है। अगर हिंदी में अगर प्रश्न दिया गया है आप हिंदी में ही उत्तर लिखिए, ना कि इंग्लिश में। आप यहाँ पे कितना क्या कर लेते हैं, आंसर लिख देगा वो बढ़िया से सजा के, ये आंसर आपको नहीं काम करेगा। अगर एग्जामिनर अगर अच्छा रहेगा आपको नंबर यहाँ पे काट लिया जाएगा। इसके लिए आंसर नहीं लिखना है, क्या लिखना है, उत्तर लिखना है। अब आया मैथ के बाद। अगर मैथ में भी अगर प्रश्न रहा, मैथ में भी कौन सी रहा, अगर प्रश्न रहा तो मैथ में क्या उत्तर ही लिखें या आंसर लिखें, नहीं, ये दोनों में से कुछ भी नहीं लिखना। तो लिखना क्या है, हल लिखना है। क्या लिखना है, हल। क्यों, क्योंकि आप लोग जब मैथ बनाइएगा आप मैथ को हल करके दीजिएगा, ना कि आंसर दीजिएगा। ठीक, तो ये भी एक, ये सब है ना, एक छोटा छोटा पॉइंट है, यही विद्यार्थी गलती करता है, जिससे 1 से 2 नंबर खातिर बच जाता है। किसी को 400 पार करना है, 399 पर जाकर अटक जाएगा। क्यों, कि यही कारण आता है नंबर काटने का। आप एक भी मौका नहीं दीजिए एग्जामिनर का तो जो वो नंबर काट के ले जाए। ठीक ना, उसको नंबर काटने के एक भी ऑप्शन नहीं छोड़िएगा। ठीक, अब देखिए दूसरा क्या है ये बता दिए। अब देखिए इसमें एक और आप लोग को डाउट लगता होगा कि जैसे कि मान लीजिए खंड उसमें दिया रहता है, कौन दिया होता है, खंड दिया हुआ रहता है, खंड और खंड वो दिया हुआ रहता है। तो इसमें आपको जैसे कि मान लीजिए खंड अ का आपको है ना 15 क्वेश्चन को सोल्व करना रहता है। कितना क्वेश्चन का, 15 क्वेश्चन का सोल्व करना रहता है, जबकि आपको 30 क्वेश्चन दिया जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए आपको 1 का क्वेश्चन बन रहा है, 1 का बन गया, 2 का भी बन रहा है, 2 का भी बन रहा है। मान लीजिए 3 का आपको नहीं बन रहा और 4 का बन रहा है, क्या 3 का जगह छोड़ के 4 का पहले लिख ले। तो ये आप लोग को जो डाउट रहता है, मेन फैक्ट ये है कि आपको अगर जिसका बन रहा है, मान लीजिए हम लोग यहाँ पर हैं, अगर यहाँ पे प्रश्न संख्या लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, प्रश्न संख्या। यहाँ मान लीजिए अगर 1 का लिख लिए, उत्तर दे दिए। अभी जस्ट बताया आपको 2 का हो रहा था, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए पहले 2 का, 3 का, 4 का कुछ भी नहीं हो रहा, जाके चौथा नंबर का आपको हो रहा, अब डायरेक्ट यहाँ पे लिखिए प्रश्न संख्या 4 और यहाँ पे इसका उत्तर लिखना शुरू कर दीजिए। फिर मान लीजिए आपको 2 का याद आ गया, फिर से दोबारा 2 का याद आ गया, फिर यहाँ पे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा। प्रश्न संख्या 2 लिखिए और यहाँ पे उत्तर लिख लीजिए, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक, और चौथा क्वेश्चन क्या है, अन्य सामान क्या क्या लेके जाए। और अन्य सामान के लिए दोस्तों आपको 2 चीज बहुत
बड़ा महत्वपूर्ण है। एक पहला है कि आप फिर एक बोतल लेके जाइएगा, पानी का बोतल लेके जाइएगा, क्योंकि आपको वहाँ पे प्यास ज़्यादा लगेगा। ठीक, ये वहाँ पे प्यास भी ज़्यादा लगेगा। और दूसरा क्या है, कलम है ना, कम से कम 2 एक्स्ट्रा लेके जाइएगा, क्योंकि जब आपको विपत्ति पड़ता है ना तो आपको वहाँ कोई साथ देने वाला नहीं रहता है। इसलिए आप लोग 1-2 कलम वहाँ एक्स्ट्रा लेके जाइएगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो छोटा सा अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।